आज हम पर्यावरण शिक्षा में जल के मुख्य प्रदूषक तत्व यानी मेन पॉल्यूटेंट्स इन वाटर के बारे में जानेंगे कि जल के मुख्य प्रदूषक तत्व कौन कौन से हैं और जल के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। जल में मिश्रित प्रदूषक तत्व मानव, वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। कुछ प्रदूषक तत्व तो तत्काल दुष्प्रभाव प्रदर्शित कर देते हैं और कुछ धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं। जल में मिले हुए प्रदूषक तत्वों के शीघ्र प्रभाव के रूप में अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं। पानी में मिश्रित तत्व जब एक सीमा से अधिक मात्रा में पानी में घुल जाते हैं तो उनका मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले फ्लोराइड के बारे में जान लें। फ्लोराइड्स क्या है? अकार्बनिक फ्लोराइड बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। इसकी लगातार मात्रा लेने से वजन का कम होना, खून की कमी, दांतों की बीमारियां, अंगों का असाधारण विस्तार यानी कोई एक अंग ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई एक अंग कम बढ़ता है, फिर हड्डियों का मुड़ जाना, जोड़ों में दर्द आदि बीमारियां हो जाती हैं। फ्लोराइड पश्चिमी राजस्थान के भूमिगत जल में पाया जाता है। जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से अधिक होने पर बच्चों के दांतों में छेद हो जाते हैं और 1.5 ppm से अधिक होने पर दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं तथा दांतों की चमक समाप्त हो जाती है और वे पीले पड़ जाते हैं। फिर है सीसा यानी लेड। यह एक जहरीला तत्व है जो निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में घुलने पर जन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इससे जिगर और गुर्दे प्रभावित हो जाते हैं। महिलाओं में गर्भपात तथा हीमोग्लोबिन की कमी और मानसिक ह्रास का कारण जैसी बीमारियां हो जाती हैं। फिर है पारा यानी मरकरी। यह प्रोटोप्लाज्मिक जहर है जो रक्त संचारण तंत्र में अवशोषित होने के बाद लीवर, गुर्दा, स्प्लीन एवं हड्डी में जमा हो जाता है। इससे मुंह एवं मसूड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अम्लीय पारा बहुत जहरीला होता है। पारे के किसी भी यौगिक की मात्रा लगातार शरीर में जाने से मिनीमाता रोग हो जाता है। फिर है फिनॉल यानी फिनॉल। ये क्या है? एक अकार्बनिक यानी एक कार्बनिक है। कार्बनिक एवं अत्यंत जहरीला पदार्थ है। यह त्वचा एवं अंतः झिल्ली को बहुत प्रभावित करता है। 60 इंच क्षेत्र त्वचा पर फिनॉल के प्रभाव से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यह गुर्दे, लीवर, स्प्लीन एवं फेफड़ों पर बुरा असर डालता है। 15 से 20 मिनट तक त्वचा के संपर्क में रहने से सिर दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, कम दिखाई देना, कम सुनना तथा जल्दी जल्दी श्वास के कारण बेहोशी हो जाती है तथा कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। फिर है सोडियम। यह अत्यंत सक्रिय तत्व होने के कारण यौगिक के रूप में ही पाया जाता है। इन यौगिकों में जहरीलापन केवल धन आयन के कारण ही होता है। फिर है जस्ता यानी जिंक। जिंक स्वयं जहरीला नहीं होता, यानी जिंक जो है वह स्वयं जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके यौगिक थोड़े जहरीले होते हैं। जब जस्ते को गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है जिससे ब्रॉस फाउंडर रोग एवं ब्रॉस चिलस नामक बीमारियां हो जाती हैं। जिन क्लोराइड की अधिक मात्रा फेफड़ों को खराब कर सकती है, जिंक ऑक्साइड की अधिक मात्रा लेने से तेज उल्टियां होने लगती हैं। फिर है नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स में क्या है? यानी बहुत खतरनाक पदार्थ है। इससे बच्चों में ब्लू बेबी नामक बीमारी हो जाती है। उल्टियां होना तथा त्वचा का रंग गहरा हो जाना इसके मुख्य प्रभाव हैं। फिर है पैथोजेनिक बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनसे हैजा, मोतीझरा, इन्फेक्शन, हेपेटाइट आदि बीमारियां फैलती हैं। अधिक मात्रा होने पर महामारी भी फैल सकती है।
अब हम जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव जानेंगे, यानी इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। प्रदूषित जल मानव जाति, समुद्री जीवों तथा जलीय पादपों को हानि पहुंचाता है। इससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है और वृद्धि भी रुक जाती है। जल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके अंतर्गत वह विविध प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है, जिनमें एक अतिसार, पेचिश, जुखाम, श्वास, लकवा, हैजा, मोतीझरा, चर्म रोग, अंधापन, नारू, कृमि, पीलिया, रति रोग, शोध तथा अन्य पेट के रोग होते हैं। फिर आजकल सबसे अधिक प्रकोप पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण हो रहा है, जिससे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, दांत पीले होकर गिरने लगते हैं तथा हाथ व पैरों की हड्डियों में लचक आ जाती है और शरीर बेडौल हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं और विदेशी सहायता से फ्लोराइड वाले क्षेत्रों के पानी में से फ्लोराइड की मात्रा कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। अब हम जल को शुद्ध करने के उपाय जानेंगे, रेमेडीज ऑफ प्योर वाटर। जल शुद्ध करने के लिए विभिन्न उपाय जल में होने वाली अशुद्धियों तथा उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। यानी ज़्यादा अशुद्धि है तो उसको उसी तरीके से शुद्ध करने की विधि अपनाई जाएगी। यानी 3 प्रकार की विधियों का प्रचलन होता था पहले, प्राचीन उपाय, प्रचलित उपाय, आधुनिक उपाय, और एक और है क्रिया संक्रिया की दृष्टि से पीने के पानी को साफ करने की विधियाँ। तो सबसे पहले हम प्राचीन उपाय यानी ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में जान लें कि क्या है। इसमें कपड़े से छानना, लकड़ी के कोयला से छानना, पानी के बर्तन में रखना, उबालना, सूर्य के प्रकाश में रखना, ईंट बुझाना, ये क्या है? प्राचीन उपाय हैं। फिर दूसरा है प्रचलित उपाय यानी कन्वेंशनल मेथड। इसमें क्या होता है, नीचे से क्रमशः कंकड़, गुटिकाओं, मोटी बालू, कोयला, चूर्ण व महीन बालू से छानना और फिटकरी, गंधक, मेथी चूर्ण, निर्मली, कमल की जड़ से शुद्ध करना। फिर तीसरा है आधुनिक उपाय यानी मॉडर्न मेथड। इसमें क्या किया था, कुआं बावड़ी में पोटेशियम परमैंगनेट व फिटकरी डालना, नियमित सफाई करना, कुओं को नियमित साफ रखना, ढककर रखना, बावड़ी में से सीढ़ियाँ हटाना, कुओं और तालाबों के पास का ढलान जल स्रोतों से दूर रखना, नालियाँ व गटर लाइनों को जल स्रोतों से दूर रखना, तालाबों से नियमित मिट्टी निकालना, फिल्टर प्रोसेसिंग पद्धति का प्रयोग करना, यानी इसमें फिटकरी, क्लोरीन, मेथी चूर्ण का प्रयोग होता है। इन सभी का आधुनिक उपाय है। फिर है चौथा क्रिया संक्रिया की दृष्टि से पीने के पानी को साफ करने की विधियाँ यानी मैकेनिकल मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसकी भी 3 विधियाँ हैं यानी भौतिक विधियाँ, रासायनिक विधियाँ, यांत्रिक साधनों द्वारा विधियाँ। तो सबसे पहले हम फिजिकल मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें 3 हैं, एक निथार कर, उबाल कर और श्रावण विधि से। निथार कर यानी कि इस विधि में पानी को कुछ समय के लिए तालाब, टैंक या बर्तन आदि में ठहरने देते हैं। इससे अशुद्धियाँ भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर साफ पानी आ जाता है। उबाल कर यानी उबालने से उसमें जो जल है उसे उबालने से उसमें विद्यमान कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और घुली हुई अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। उबला हुआ पानी पीने में स्वाद रहित, फीका और अरुचिकर लगता है, लेकिन यह पीने योग्य होता है। इस जल को स्वादिष्ट बनाने के लिए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कई बार उड़ेलना चाहिए। इससे इसमें वायु मिश्रित हो जाएगी और पानी पीने में भी अच्छा लगेगा। फिर है तीसरी श्रावण विधि से, यानी यह पानी को शुद्ध करने की सबसे उत्तम विधि है। इसमें पहले पानी को उबालकर भाप में परिवर्तित कर लिया जाता है और फिर उस भाप को शीतकों द्वारा द्रवित
भूत कर देते हैं। यह पानी अत्यंत स्वच्छ और गुणकारी होता है। इस विधि से विलेय अविलेय दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इस पानी का उपयोग दवाओं तथा रासायनिक कार्यों में अधिक होता है। दूसरी है रासायनिक विधि यानी केमिकल मेथड। इसमें भी दो विधियां हैं, अवक्षेपण या स्कंदन और फिर निसंकरण। तो सबसे पहले अवक्षेपण और स्कंदन। इसमें क्या है, कीचड़ वाले पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी बड़ी उपयोगी है। पानी में फिटकरी घोल देने से मिट्टी आदि अघुलनशील अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। बैक्टीरिया तथा अन्य तैरने वाली मलिनताओं को फिटकरी दूर कर देती है। जैसे 1 गैलन पानी के लिए 6 ग्राम अथवा 1 लीटर पानी के लिए आधा ग्राम फिटकरी पर्याप्त होती है। 1 लीटर पानी में आधा ग्राम फिटकरी। फिर है निसंक्रमण। इस विधि के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं को पानी में मिलाया जाता है जिनसे बैक्टीरिया आदि कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस कार्य के लिए जो कीटाणुनाशक पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, तूतिया या नीला थोथा, क्लोरीन गैस या टिकियाएँ, ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंचन चूना, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी प्रयोग में आती हैं। तीसरी है यांत्रिक साधनों द्वारा यानी बाय मैकेनिकल मेथड। इसमें क्या है, रासायनिक विधियों से शुद्ध किए हुए जल को पूर्णतः शुद्ध करने के लिए यांत्रिक साधनों का उपयोग किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों को निस्यंदक यंत्र कहते हैं। ये यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक घरेलू और दूसरा सार्वजनिक। यांत्रिक विधि में जल की शुद्धि छानने की रीति से होती है। इस विधि में पहले पानी को तालाबों में लाकर इकट्ठा किया जाता है, जहां मिट्टी व गंदगी नीचे बैठ जाती है। फिर 24 घंटे की धूप व हवा से कीटाणु मर जाते हैं। इसके बाद पानी को दूसरे तालाबों में ले जाते हैं। इन्हें फिल्टर बेड्स कहते हैं। इन तालाबों में रेत व बजरी की मोटी तहें होती हैं। इन तहों में से होकर पानी छनता हुआ नली से होकर जल संग्रहालय में जाता है, जहां से सारे नगर को नलों द्वारा वितरित किया जाता है। यही क्या है, जल शुद्ध करने के उपाय हैं, यानी जल के मुख्य प्रदूषक तत्व हैं। धन्यवाद।